आज हम फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट करने वाला है आईईडी का, विच इज़ इंडियन इकोनॉमी ऑन ईव ऑफ इंडिपेंडेंस. दिस चैप्टर इज वेरी इंटरेस्टिंग एंड यू जस्ट हैव टू नो हाउ टू लर्न इकोनॉमिक्स, स्पेशली आईईडी. ये पूरा ये आपका सब्जेक्ट है वो पूरा थियोरेटिकल है बट काफ़ी इंटरेस्टिंग है. आप इसको काफ़ी अच्छे से पढ़ सकते हैं. एंड ईच टॉपिक के लिए यू ओनली हैव टू प्रिपेयर 3 पॉइंट्स, विच मीन्स कि आपको ईयर याद करने की ज़रूरत नहीं है. बट एमसीक्यूज़ में दे माइट आस्क यू ईयर्स, एंड आपको जो वर्ड की मीनिंग है वो काफ़ी अच्छे से सीखने हैं. सो सबसे पहले हम लोग ओवरऑल फीचर्स देख लेते हैं. और ओवरऑल फीचर्स में हमको क्या बताया कि इंडिया इकोनॉमी वॉज वाइब्रेंट एंड प्रॉस्पर इकोनॉमी. इसका मतलब कि जब ब्रिटिशर्स के पहले इंडियंस के पास बहुत पैसा होता था. You know the gold, the amount of gold Indian people used to have. And the next topic is on the agricultural front. It was self-continental rural economy. ना अभी हमारे इंडिया के पास हैंडीक्राफ्ट्स थे, हमारे इंडिया के पास एग्रीकल्चर के थे, तो विच मीन्स सर्वाइवल के लिए सारी ऑलमोस्ट सारी चीज़ें थे. तो हम लोग वेरी सेल्फ इंडिपेंडेंट थे. हमें कोई ऐसी ज़रूरत नहीं थी बाहर से इंपोर्ट करने की चीज़ें. ठीक है. इंडस्ट्रियल सेक्टर भी हमारा काफ़ी ज़्यादा फेमस था. जो हैंडीक्राफ्ट हमारे बनते थे वो काफ़ी फेमस थे और वो बाहर से लोग आके ख़रीदते थे. लेकिन जब हमारा इंडिपेंडेंस हुआ तो हमारी इंडियन इकोनॉमी में काफ़ी ज़्यादा बदलाव आया. सबसे पहले हम लोग को देखने मिला कि इंडिया काफ़ी स्टैगनेंट इकोनॉमी थी. स्टैगनेंट का मतलब होता है कि देर इज़ अ लिटिल ग्रोथ और देर इज़ अ नो ग्रोथ. यू कैन नॉट सी अ सिंगल ग्रोथ. एंड यहाँ पे पर कैपिटा इनकम के बारे में बताया है कि हमारा पर कैपिटा इनकम बस 0.5% से बढ़ रहा था और वो 2% था हमारा पर कैपिटा इनकम. ठीक है. हमारा बैकवर्ड इकोनॉमी इसलिए था क्योंकि हम लोग क्योंकि हमारा लो कैपिटल इनकम बहुत ज़्यादा कम था और हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर में ज़्यादा लोग थे, लेकिन फिर भी उससे जीडीपी में कोई ग्रोथ आ नहीं रहा था और हमारा पर कैपिटा इनकम 230 ही था. डोमिनेंस ऑफ एग्रीकल्चर, इसका मतलब है कि 72% ऑफ द कंट्रीज वर्किंग पॉपुलेशन एग्रीकल्चर में ही थे, लेकिन उससे जीडीपी में बस 50% ही ये कंट्रीब्यूशन हो रहा था, क्योंकि जो ये थे हमारे वेज थे वो काफ़ी ज़्यादा इनऑपरेट थे, जिससे कि हमें ज़्यादा ये नहीं मिलता था प्रोडक्शन लेवल. नेक्स्ट है ब्रेक इंडस्ट्री. इसका मतलब है कि देर इज़ नो इम्प्रूवमेंट और कोई चांस ही नहीं इम्प्रूवमेंट का. जो हमारे हैंडीक्राफ्ट्स थे वो सब ब्रिटिशर्स ने ख़राब कर दिए थे, क्योंकि ब्रिटिशर्स अपने फिनिश गुड्स लेके आते थे इंडिया में, तो जो हमारा हैंडीक्राफ्ट था उनको कोई लेता नहीं था. और इंडियन इकोनॉमी पुअर होने की वजह से लोग ज़्यादा ब्रिटिशर्स की चीज़ें प्रेफर करते थे, विच मीन्स एक्सपोर्टेड फिनिश गुड्स प्रेफर करते थे. फिर नेक्स्ट है हैवी डिपेंडेंसी ऑन इम्पोर्ट्स. एज आई टोल्ड यू कि इम्पोर्ट्स जो हमारे आते थे ब्रिटिशर्स थे वो उसमें काफ़ी ज़्यादा डिपेंडेंसी थी. फिर लिमिटेड अर्बनाइजेशन, बहुत कम अर्बनाइजेशन था. फिर सेमी फेडरल इकोनॉमी, इसका क्या मीनिंग है? फेडरलिस्टिक मोड ऑफ प्रोडक्शन लीड्स टू लो प्रोडक्टिविटी. लो प्रोडक्टिव लीड्स टू बैकवर्डनेस. इसका बेसिकली मीनिंग है कि हमारे पास फेडरलिस्टिक इकोनॉमी भी थी और कैपिटलिस्टिक भी थी. नेक्स्ट वी विल नो अबाउट द स्टेट ऑफ एग्रीकल्चर सेक्टर. इसमें 72% ऑफ पॉपुलेशन काम करते थे, लेकिन 50% ही जीडीपी जाता था क्योंकि बहुत ज़्यादा लो प्रोडक्टिविटी थी. सो द फर्स्ट पॉइंट विच वी सी इज़ लो प्रोडक्शन एंड प्रोडक्टिविटी. क्योंकि जो ज़मींदार थे, जो टिल्स थे सॉइल के, और जो गवर्नमेंट थी उनको बस प्रॉफिट पे मतलब प्रॉफिट चाहिए था, तो किसी ने कभी एग्रीकल्चर पे ध्यान दिया नहीं, तो उसमें काफ़ी लो प्रोडक्टिविटी और लो प्रोडक्शन आता था. लिक्सिस एक्सप्लॉइटेड लैंड सेटलमेंट स्टेटमेंट. दिस टॉपिक इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. इसमें हमको ज़मींदारी सिस्टम के बारे में पढ़ा है. ज़मींदारी सिस्टम बेसिकली क्या होता था कि जो ज़मींदार्स है वो टिल्स ऑफ द सॉइल को एक्सप्लॉइट करते थे. अभी जो टिल्स होते हैं, टिल्स मतलब जिनके पास खुद का लैंड नहीं होता, तो वो ज़मींदार के लैंड में जाते थे और उधर कल्टीवेशन करते थे फॉर मीन्स ऑफ सर्वाइवल. अभी क्या होता था कि ब्रिटिशर्स के साथ इन्होंने एक कॉन्ट्रैक्ट साइन किया होता है कि वो टिल्स को कितना भी एक्सप्लॉइट कर सकते थे बाय पेइंग अ फिक्स्ड अमाउंट ऑफ मनी टू ब्रिटिशर्स. तो इससे क्या होता था कि
टिल्स को काफ़ी ज़्यादा एक्सप्लॉइट करा जाता था बाय पेइंग फिक्स्ड अमाउंट ऑफ सम बाय द जमींदार्स टू द गवर्नमेंट। नाउ इससे क्या होता था कि जो टिल्स